5 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो ऐसे सगे गैंगस्टर भाई जो आज के मौजूदा वक्त में चर्चाओं में बने हैं और एक के घर पर छापेमारी की जा रही है तो दूसरा जेल में बंद है और इन दोनों के पिता को गिरफ्तार करके ले जाया गया है। इन दोनों के पिता अब इस मामले में कितने दोषी हैं नहीं पता, लेकिन एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 12 सितंबर 2022 को इनके घर पर करीब 18 घंटों तक रेड मारी और इसमें कहा जा रहा है कि इनके घर से 5 अवैध पिस्टल, एक शॉटगन और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आते हैं। तो एनआईए ने इनके पिता को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि इनके बीच में जो गहरा राज है वो निकलकर सामने आया है। लेकिन वीरेंद्र प्रताप राणा और सूर्य प्रताप राणा दोनों सगे भाई हैं, दोनों एक ही गैंग में काम करते हैं, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग में काम करते हैं। कहा जाता है कि जब कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद काला राणा थाईलैंड में बैठा था और वहीं से बैठकर वो काला जठेड़ी की गैंग को ऑपरेट कर रहा था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की अगर मानी जाए तो ये थाईलैंड में फर्जी पासपोर्ट के जरिए गया था और इसे प्रत्यर्पित करने के लिए भारत में पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। आज के मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा से ज़्यादा खतरनाक उसका छोटा भाई सूर्य प्रताप राणा है और उसके खबरों के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं। दरअसल सूर्य प्रताप राणा की पिछले 6 महीनों की अगर हिस्ट्री निकाली जाए तो 6 महीनों के अंदर जब जब जेल प्रशासन उसके तलाशी लेने पहुंचा है तब तब उसके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद होते हैं, वो भी भारी संख्या में। एक बार तो उसके पास जब तलाशी लेने के लिए पुलिस पहुंची थी तो उसके पास 6 फ़ोन बरामद हुए थे और उसके कुछ ही दिनों के बाद उसके पास एक स्मार्टफोन मिला था जिसका स्क्रीन टूटा हुआ था। लेकिन अब जब 12 सितंबर को जहां पूरे देश में गैंगस्टरों के कई ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रही थी, उस समय अंबाला जेल के डिप्टी जेलर जाते हैं सूर्य प्रताप राणा के बैरक में तलाशी लेने के लिए। सूर्य प्रताप राणा अपने तलाशी करवाने से साफ साफ इनकार कर देता और उप जेल अधीक्षक को यह कहता है, अगर मेरी तलाशी लेने की आप लोगों ने कोशिश की तो ना मैं सिर्फ आपको मारूंगा बल्कि आपके पूरे परिवार को मार डालूंगा। यानी कि उसने जान से मारने की धमकी दी है। बहरहाल उसकी इस धमकी के बाद अब एक बार फिर से उसका नाम चर्चाओं में आ चुका है। सूर्य प्रताप राणा अपने भाई वीरेंद्र प्रताप राणा से ज़्यादा खतरनाक कहा जाता है क्योंकि इसी साल जनवरी के महीने में हरियाणा में ही रिवर साइड स्कूल के पास भोला हत्याकांड सामने आया था और इसमें भी सूर्य प्रताप सिंह का नाम सामने आया था, जिसके बाद सूर्य प्रताप की गिरफ्तारी हुई थी और उसे जेल भेज दिया गया था। इसके बाद हरियाणा के ही इनेलो नेता और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के भाई पर भी गोलियां चलवाने का मामला सामने आया था और इसमें भी कहा गया था कि वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा के आदेश पर इसी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और एक और कारोबारी थे हरियाणा के ही यमुनानगर के, जिनका नाम था रघुनाथ गुप्ता, उनके ऊपर भी फायरिंग हुई थी। उसमें भी काला जठेड़ी, सूर्य प्रताप राणा, काला राणा, इन सभी गैंग का नाम सामने आया था। तो सूर्य प्रताप राणा को लेकर अब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है और उससे भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है क्योंकि जेल अधीक्षक को मारने की धमकी देना ये कोई छोटी घटना नहीं होती। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को सामने आया था जिसमें बागपत के कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुर्जर की जब तथाकथित रूप से जेल के अंदर हत्या हुई थी और उस दौरान भी कहा गया था कि जब अंकित गुर्जर के पास तिहाड़ जेल का प्रशासन तलाशी लेने के लिए जाता तो उसने तलाशी देने से मना कर दिया था और इस मना करने के बाद उसकी अगले दिन वहां पर मौत हो जाती है, तथाकथित रूप से उसकी बॉडी वहां पर मिलती है, जिसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता है और जब इस मामले में जांच होती है तो कई सारे पुलिसकर्मी इसमें जेलकर्मी नपते हुए दिखाई देते हैं। तो सूर्य प्रताप राणा की हिम्मत की तो आप दाज दे सकते हैं क्योंकि जिस तरह से उसने उसी जेल में बंद है और उसी जेल के अंबाला जेल के अंदर ही वो उसी जेल के डिप्टी जेलर को जान से मारने की धमकी देता है, ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को। तो ये सूर्य प्रताप राणा के खतरनाक होने का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं इस बात से। तो अब बात करते हैं काला राणा की। काला राणा वो गैंगस्टर है जो कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर काला जठेड़ी हो या फिर गोल्डी बराड़ हो या फिर जितने भी बड़े इस गैंग के गैंगस्टर हैं उन सब की सूची में आता है। मतलब उन्हीं के लेवल का एक गैंगस्टर है और वो यहाँ नहीं बल्कि थाईलैंड में था। थाईलैंड में बैठकर वो पूरे भारत में इस तरह के अपराधों को अंजाम दिलवाता था। मतलब जहाँ जहाँ लॉरेंस बिश्नोई का कंसाइनमेंट होता वो वहाँ से बैठकर पूरा करवाता था। काला राणा फिलहाल जेल में बंद है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह की निगाहें इन गैंगस्टरों पर टेढ़ी हो चुकी हैं। तो जाहिर है कि काला राणा और सूर्य प्रताप राणा यानी कि दोनों राणा बंधुओं को अब गिरफ्तार करके एक बार फिर से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब एनआईए की टीम इन बदमाश के घर पे छापेमारी कर रही थी
तो काला राणा के पड़ोसी कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट के अगर दावों को देखा जाए तो उसके पड़ोसी कहते हैं कि जब ये थाईलैंड नहीं गया था और जब जमानत पर जेल से बाहर आया था तो कभी कभी अपने घर वालों से मिलने के लिए आता था, यानी कि इसके घर वाले पूरी तरह से इसे बेदखल नहीं किए हैं। और यही वजह रही है कि 5 पिस्टल जो बरामद हुए हैं या फिर एक शॉटगन बरामद हुआ है, एक अवैध मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं परिवार का भी इसमें कुछ योगदान हो। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से अब उनके पिता की गिरफ्तारी हुई है उससे ये बातें देखने और सुनने को मीडिया जगत में मिल रही हैं। लेकिन अभी तक की हिस्ट्री में अगर हमने देखा, अगर जितने भी गैंगस्टर अब तक सिद्धू मूसेवाला केस में भी पकड़े गए या फिर इससे पहले भी जितने भी गैंगस्टर पकड़े गए हैं, उनमें उनके परिवार का कोई हाथ नहीं होता। अभी तक तो यही सामने आया है, चाहे हम जितने भी गैंगस्टर के उठा के हिस्ट्री देख लें। अक्सर हमें देखने को मिलता है परिवार के लोग अपने बेटों से जो इस रास्ते पर निकल जाते हैं वो खुद ही परेशान होते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर जांच होगी तो कहीं ना कहीं कुछ और बातें निकलकर सामने आएंगी। हालांकि हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते हैं, ना तो हम काला राणा के पिता को शरीफ कहते हैं और ना ही उन्हें हम इनसे मिले हुए कहते हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं जब जांच होगी तब ये बातें निकलकर सब कुछ सामने आएगी, तब कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल सूर्य प्रताप राणा के ऊपर किस तरह की कार्रवाई अभी की जाएगी अभी ये तय नहीं हुआ है। वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा को अभी प्रोडक्शन वारंट पर लेने की बात कही जा रही है। तो क्या ये जो राणा बंधु हैं, राणा बंधु मिलकर हरियाणा के यमुनानगर में या फिर पूरे हरियाणा पंजाब में जिस तरह से वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं, तो क्या इनको काबू कर पाना या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो मजबूती है इस समय, जो कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो नेटवर्क है वो पूरे देश भर में फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये 2 बंधु जो हैं, गैंगस्टर बंधु, राणा बंधु, इनका बहुत बड़ा योगदान है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मजबूत करने में। ऐसे में इनके जेल में रहने के बावजूद भी जब ये जेल में इस तरह से धमकियां देते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल में रहने के बाद भी जेल के अंदर से किस तरह से ये गैंग ऑपरेट करते होंगे। सूर्य प्रताप राणा के बारे में कहा जाता है कि जितनी भी वारदातें सूर्य प्रताप राणा ने अभी हाल ही के दिनों में करवाई है वो सब जेल में बैठकर करवाई है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहीं ना कहीं ये टारगेट होता है कि जेल के अंदर बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस तरह की वारदातों को अंजाम दिलवाता है। इससे आप इस गैंग के खतरनाक होने का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की जा रही है, इन सभी बदमाशों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन बदमाशों से पूछताछ के बाद कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। फिलहाल देखना अहम होगा कि आगे जब इस खबर में और अपडेट आएगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहरहाल आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ, और इस मामले में या फिर अपराध से जुड़ी खबरें अगर आप सुनने में, देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर अपराध से जुड़ी हुई खबरें, कहानियाँ आप तक यूँ ही सुनाते रहते हैं, पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।